वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक पहाड़ी। सो आज बात करने जा रहे हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कि क्या रहती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रॉफिट क्या है, दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाली हैं। तो बात करते हैं पहले दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। कि पहली बात है तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग में हम देख रहे हैं कि एज एग्जांपल के तौर पे हम कि कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करके डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता है, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मोमेंटम पकड़ के करता है। दूसरी तरफ नॉन डायरेक्शनल में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती है कि स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग चलते हो कि ना कि आप, क्योंकि क्या कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, आपका चार्ट चल रहा है, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव ओवर कर रही है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस अपना आप बुक करके रखा है या करना चाह रहे हैं जिस अकॉर्डिंगली वैसे आप चलते हैं। ठीक है, बट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या रहता है कि आप दोनों तरफ से ट्रेड लेके चलते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अपना लोअर पॉइंट मार्केट का आज का क्या रहने वाला, हायर पॉइंट कितना जाने वाली मार्केट, उसके बीच में स्ट्रेडल बना के आप दोनों तरफ का शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट तो आपको एक ही देगा, या तो कॉल साइड या पुट साइड, बट इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या रहती है। एज एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सामने की, पहला बोला मैंने ट्रेंड लाइन फॉलो करता है। भाई ये ट्रेंड लाइन ही कोई फॉलो कर रहा हूँ मैं कि अपना एक सपोर्ट नीचे रख लिया, कहाँ से एक ट्रेंड बना लिया कि रेगुलर ट्रेंड में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसी में जहाँ जहाँ से वापस ये ट्रेंड मुड़ेगा अपने एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, वहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता रहूँगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस रख के, और ऊपर टारगेट पिछली ट्रेंड जहाँ तक गई है वहाँ तक का रख के चलता रहूँगा। तो इसमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो सकती है आप, बट इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है अपना कि लॉस कितना उठाना, वो उसका भी आपको पूरा एक कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको कम लोड के साथ ज़्यादा मोमेंटम पकड़ना आपने। यहाँ पे आप हैवी क्वांटिटी नहीं ले सकते बाइंग में, डायरेक्शनल ट्रेडिंग में स्पेशली। अब नॉन डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं। अब नॉन डायरेक्शन में क्या है, देखो सिंपल सा आपको मैंने दो टारगेट बता दिए कि मार्केट का हायर ऊपर वाली लाइन है, मार्केट का लोअर नीचे वाली। अब मार्केट सारा दिन क्या है कि बीच में इन्हीं दो लाइन्स के बीच में कर रही है, अपना मूव आउट कर रही है। ठीक है, उसी में अपना साइड वेज चल रही है। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या कि सिंपली मैं देखूँगा अगर मार्केट अपना हायर ऊपर तोड़ती है तो जो मैंने ट्रेड हायर का लिया होगा अपना, मतलब शॉर्ट किया ना पोजीशन, एक कॉल साइड पुट साइड, अगर मान लो ऊपर जाके हायर ब्रेकआउट कर देती है तो मैं कॉल का जो शॉर्ट किया होगा पोजीशन उसको रोल ओवर करके उससे पिछले वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लूँगा। वैसे ही अगर मार्केट नीचे करती है अपना हिट टारगेट और नीचे वाला सपोर्ट को काट के नीचे चलती है, तो वहाँ पे मैं पुट वाली भी अभी जो शॉर्ट करी होगी उसको भी थोड़ा एक ये दो स्ट्राइक प्राइस और नीचे ले जाऊँगा, उसके ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में। तो इसमें क्या है कि आपको रोल ओवर करके ही पैसा बनाना है। वहाँ पे एंड ऑफ द डे आपका एक पोजीशन जो आपको प्रॉफिट देगी दूसरी आपको बचा के रख लेगी। तो इसमें क्या है कि नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में आप इस तरह से चल सकते हैं, या पोजीशन शॉर्ट्स भी कर सकते हैं, आप सेलिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सामने आपकी स्ट्रगल बन गया मार्केट का, इसके बीच में ही मार्केट चलती आ रही है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट कैसे करना है, कॉल या पुट कैसे शॉर्ट करनी है। क्योंकि क्या होता है नॉन डायरेक्शन में ना, यही सबसे फ़ायदेमंद चीज़ आती है कि जब आपको पता है कि मार्केट लोअर पॉइंट पे कितना जाने वाली है, अपर पॉइंट पे कितना जाने वाली है, तो दोनों के बीच में क्या करते हैं आप, दोनों डायरेक्शन का नॉन डायरेक्शनली आप हैज करके चलते हैं। नॉन डायरेक्शनली आप क्या करते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं। होना तो एक ही में प्रॉफिट है, ठीक है, या तो वो आपका कॉल शॉर्ट करके हो जाएगा, पुट शॉर्ट करके। जब दोनों कर देते हो ना तो क्या होता है कि एक में जैसे आपका क्या आ रहा है, एक में लॉसेज आ रहा है, दूसरे में प्रॉफिट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है वो एक कवर करके चलता है। ठीक है, वन डायरेक्शन में क्या होता है कि आप फंस जाते हो कि आपकी, या तो मान लीजिए वन डायरेक्शन में लेते ही मूव आप क्या कहता है, लेते मूव अगेंस्ट चला जाता है, तो लॉसेज में आपको काटने में दिक्कत हो जाती है उस दौरान, क्योंकि साइकोलॉजिकली वैसे चल पड़ते हैं, माइंड इमोशनली चल पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या क्या आने वाला है डायरेक्शन में और नॉन डायरेक्शन में। डायरेक्शन में क्या है कि शॉर्ट टाइम पे बड़ा प्रॉफिट लेने के चल पड़ते हैं, क्योंकि मोमेंटम पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। नॉन डायरेक्शन में ये नहीं चलता है। नॉन डायरेक्शन में आप अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं कि लॉस जा रहा है, जैसे मान लो कि दोनों तरफ का अपने कर रखी शॉर्ट, एक में लॉसेज जा रहा है, पुट में लॉस जा रहा है, तो क्या करोगे उसको काट के उसके पिछले वाला स्ट्राइक पुट में ले लोगे। ठीक है, या कॉल में ले लोगे, ऐसे चलता है, रोल ओवर चल पड़ते हैं। स्टॉप लॉस जो है डायरेक्शन में बचा देता है। ठीक है, पर नॉन डायरेक्शनल में स्टॉप लॉस नहीं है, रोल ओवर करनी पड़ती है पोजीशन, वो थोड़ा ध्यान में देना। दूसरा क्या कि हम डायरेक्शन में मूवमेंट्स ग्रैब करते हैं, और हालांकि इसमें नॉन डायरेक्शन में हम थीटा गेन करते हैं। ठीक है,
कि जितना इतना शॉर्ट करी पोजीशन जितनी मेल्ट होती चलेगी उतना ही प्रॉफिट होता चलेगा, ठीक है। अब डायरेक्शनल में बिगिनर्स के लिए डेफिनेटली रिस्क है, अदर साइड इतना रिस्क नहीं है, उधर आप बच के निकल सकते हैं आराम से, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में वैसे भी फंड ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा फंड में लॉट्स भी कम आते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में क्या डिफरेंस रहता है, कहाँ पे क्या प्रॉफिट निकलने वाले हैं। नॉन डायरेक्शनल में हमेशा आप प्रॉफिट में निकलने वाले हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूव।